हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिसंबर महीने में सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का प्राइमरी लेवल का सीटेट का पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले भाग फर्स्ट यानी पार्ट 1 देख लेते हैं, जो है दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पार्ट है। इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाग 1 में देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, योग्यता सुधारिये है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो स्वनियमन दर्शाता है। दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये पिता का ये कथन दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? दोस्तों, प्रथागत चरण को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास जो है दोस्तों बहुआयामी होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को कथन के रूप में वर्णित करते हैं, तो स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त इस क्रम में होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर दिया जाना चाहिए। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी कि पार्ट 1 बाल विकास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इस तरह से 30 प्रश्न यहाँ पर बाल विकास के दोस्तों यहाँ पर पूरे होते हैं। अब किसी अगले पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर किस तरह के पर्यावरण अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस प्रश्न को दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्थिति बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 100 मीटर ठीक पश्चिम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो झारखंड है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों एक चाल औसत से संबंधित एक प्रश्न दिया था, आप इसे देख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38.5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे तो वो दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 1 A, C और D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो मणिपुर नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो गुजरात और तमिलनाडु हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाज, चील और गिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका असम राज्य, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है इसलिए मकान जो है ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं? तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं और चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि होते हैं? तो वो थे दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो दोस्तों वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2 जो है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईवीएस में मानचित्रण कौशल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण। और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ इस तरह से एक प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ACD यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से दोस्तों आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन समाप्त होता है। अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला भाग जो है दोस्तों वो यहाँ पर हिंदी का है और हिंदी में देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं इस गद्यांश को इस तरह से, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अपना पराया में समास है तो द्वंद्व समास है दोस्तों। हमें किसके अनुसार फल मिलता है तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शांति को कहाँ पाया जा सकता है तो स्वयं में पाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में दोस्तों हम देखकर यानी कि इस गद्यांश में देखकर इन प्रश्नों के आंसर हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो गुलामों से आज़ादी। ऑप्शन वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। अगला नेक्स्ट है महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता है तो सभी ने मानव कल्याण किया है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भिन्न है तो मित्र जो है दोस्तों वो भिन्न है क्योंकि वीरता मित्रता मनुष्यता ये एक तरह से ये अलग है और ये मित्र शब्द जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सही शब्द चुनिए तो सबके प्रति अब यहाँ पर दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए तो समान होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक वहाँ गद्यांश दिया था, यहाँ पर आपको एक काव्यांश यानी कि पद्यांश दे रखा है। यहाँ पर आपको आप इसे देख सकते हैं और इस पर आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं फिर उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो भी यहाँ काव्यांश दिया गया है। यहाँ पर आपसे अब पूछा है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है तो भ्रष्ट आचार हो जाएगा। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है तो समस्त भेदभाव दूर करके जो है देश को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन वन इज राइट आंसर। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है देश के द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीयूष का विलोम होगा, विलोम शब्द है तो विष है दोस्तों। ऑप्शन वन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प 6 का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है तो विद्वत। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे तो भाषा प्रयोग पर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा का आकलन
पर सर्वाधिक बल देता है? तो विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। नेक्स्ट है, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं तो सोचते और महसूस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से नाता ना टूटे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वे भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है तो चित्र बनाने से ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो इसमें दोस्तों फिल करना था तो आ जाएगा परखने, जुड़ने और तादाम्यम, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 115वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा है? तो दोस्तों यह है चिंतन क्षमता के विस्तार से। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति को। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो रोचक कहानियों को देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका दर्शाता है काय को? सौवर्तनी को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर होता है, यानी हिंदी के पार्ट का 30वां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। सामाजिक अंतक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने किया दोस्तों? वाइगोत्स्की ने किया था। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन और हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।